तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आज की वीडियो प्रैक्टिस सेट 7वां है। इससे पहले और भी प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं, जिसमें 125 क्वेश्चन थे। आज के में 70 क्वेश्चन होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 2-3 दिनों से जो हम लैपटॉप पे टाइप करते थे, उसके ख़राब हो जाने की वजह से क्लासों का टाइम इधर उधर हुआ है, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। अब आज से आपको रेगुलर क्लासें मिलेंगी। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। यामा, दीपशिखा, नीरजा, ये तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा की है। आंगन के पार द्वार अग्नि की रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा बी, आंगन के पार द्वार महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है। रेखाएं बोल उठी। माटी की मूर्तें किसका है। रामवृक्ष बेनीपुरी का है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का संस्मरण है। दीप जले शंख बजे कन्हैया मिश्र का है। तो इससे ये रचनाएं भी आपकी कवर होंगी। राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द क्या है। काली एक विशेषण है। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति कौन सी है। बताएं कौन सी है। कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, ये गद्य कृति है विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध। और पूजा निराला की रचना है। दुपहिया दुर्गेश नंदिनी की रचना है। शुभ्रा अमर त्रिपाठी की रचना है। तो ये सारी रचनाएं भी बता दी, याद रखना। निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सी कृति है जो जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। बसेरे से दूर। निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है। तो थोड़ा क्वेश्चन ऐसा हो गया। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा। तो ऑप्शन बी सही होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो पड़ोसी, बहु, सहद, ये सब तद्भव तत्सम गोधूम है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव का चयन कीजिए। तो इसमें मुंह तद्भव। शैतान की आंख का अर्थ क्या है। बहुत लंबी वस्तु। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। करबला, ये मुंशी प्रेमचंद का। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द मनोज है।
निम्नलिखित निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए। तो इसमें यौगिक शब्द कौन सा है? परोपकार। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? गुजरात राज्य में हुआ था। निम्न निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है, बताइए। अघोष अल्पप्राण ध्वनि ता है। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठ दुर्जन ही है नई दई नई ये रीति। तो युक्त दोहे में अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार कौन सा है? असंगति अलंकार है। कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। यदि ए ऐ ओ तथा आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ आय अब आओ हो जाता है। यह संधि कौन सी है? तो ये अयादी संधि के उदाहरण है। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा कौन सी है? श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा किस विधा की रचना है? रेखा चित्र है। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा अनुकरण ग्राह्य है। भाषा पैतृक संपत्ति है। तो ऑप्शन डी असत्य है। भाषा एक पैतृक संपत्ति नहीं है। वही गति सांप छछूंदर केरी। केरी लोकति का अर्थ क्या है? दुविधा में पड़ जाना। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? शेष कादंबरी किसका उपन्यास है, बताएं। अलका साराभागी का उपन्यास है। भवभूति का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम उम्बेक था। द्विगु समास का उदाहरण है। त्रिभुवन द्विगु समास का उदाहरण है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, बताएं। तो इसमें अशुद्ध कौन सा है? कच्चे तेल की कीमत घट गया, यहाँ पे होना चाहिए था घट गई। ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? रैदास, कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास। तो इसमें तीनों कवि हैं, लेकिन प्रमुख पूछ रहा है तो कबीरदास है। तुलसीदास ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि नहीं है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो कितने खंडों में विभक्त है? 3 खंडों में विभक्त है। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल किसकी रचना है? नासिरा शर्मा की रचना है। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था?
सुनीति कुमार चटर्जी ने। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता। शहर के लोगों की जाति का ठिकाना नहीं ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी भी नहीं चल सकता। ये कथन किस रचना से लिया गया है? तो ये कथन किस रचना से लिया गया है, बताएं। ये कथन मैला आंचल से लिया गया है। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है? तो ये किसकी कविता है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ये इसमें क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। हरिविंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरिविंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मृदुला गर्ग की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, बताइए। तो इसमें कौन सा शब्द तत्सम है? अंधकार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य कौन सा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य कौन सा? चौके चौपदे। अग्नि की रचना कौन सी है? इनमें से अग्नि की रचना कौन सी है? हरी घास पर क्षण भर। हुंकार कुरुक्षेत्र, ये दोनों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। पवन दूत धोयन या धोई की रचना है। तो ये तीनों रचनाएं बता दी, और इसका आंसर सही होगा, आगे की रचना हरी घास पर क्षण भर है। निष्फल न होने वाला कहलाता है। निष्फल न होने वाला क्या कहलाता है, बताएं। क्या कहलाता है? अमोघ। अमोघ अमोघ कहलाता है, याद रखना। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है। तो इससे क्या तात्पर्य है? अधिक परिश्रम थोड़ा फल। भवभूति की रचना का नाम क्या है? तो इसमें से भवभूति की रचना कौन सी है? उत्तर रामचरितम। आगे की असाध्य पीड़ा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो ये प्रालंब काव्य या लंबी कविता है। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ विभावना अलंकार होता है। तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान।
तो उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे उर शब्द की उत्पत्ति बार बार हुई है, शब्द एक ही है, अर्थ अलग अलग है, तो इसमें यमक का अलंकार होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें कुमुदनी कौन सा शुद्ध है? सी ऑप्शन सही है। सही क्रम चुनिए, तो इसमें सही क्रम कौन सा है बताइए। छायावाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। छायावाद, प्रकृतिवाद, नई कविता, तो ऑप्शन सी सही होगा। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? 4 भाग। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के वर्ष 1900 में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? तो किस कहानी से माना जाता है? इंदुमती से। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है? तो पदम सिंह से याद रखना, पदम पराग पदम सिंह शर्मा की रचना है। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइए।